तब तक शंकर जी का चरण पकड़कर शिव चरणारविंद को अगर पकड़ कर रख लिया, शंकर भगवान की शरणागति अगर आपने कर ली, भगवान शिव का मंत्र जाप, भगवान शिव का नाम जाप, भगवान शंकर का स्मरण आप और हम कर लिए, तो निश्चित है कि उसका फल हमको मिलता। मेरे मार्कंडे बाबा ने, जिनकी उम्र बहुत छोटी सी है और छोटी सी उम्र में मार्कंडे जी को जाना है, छोटी सी उम्र में मार्कंडे ऋषि को जाना है, मार्कंडे बाबा को जाना है। मार्कंडे जी से पूछा, छोटी सी उम्र तुझको मिली है और ये छोटी सी उम्र तुझे मिली है और तू इस उम्र को त्याग कर चले जाए, क्या तुझे अपने इस शरीर का कोई भान नहीं है? क्या तुझे अपने शरीर का कोई स्मरण नहीं है? और मार्कंडे जी की कथा कहती है कि अटैची से अटैचमेंट रखोगे तो दिक्कत है, अटैची से अटैचमेंट मत रखो, अटैची में जो सामान रखा है उससे अटैचमेंट रखो तो जीवन की कृतार्थता है। और हम लोग क्या करते हैं कि अटैची से अटैचमेंट रखते हैं, थोड़ा सा अंदर का रिटर्न बढ़ाइए, हम लोग अटैची से अटैचमेंट रखते हैं, हम उसके अंदर क्या रखा है उससे हमारा अटैचमेंट नहीं है, पर अटैची से अटैचमेंट। शिव महापुराण की कथा कहती है शरीर से अटैचमेंट ना रखते हुए प्रयास करो कि उस शरीर के अंदर जो आत्मा है और वो आत्मा जो परमात्मा में लगी है, राम नाम शिव नाम में लगी है, उससे हमारा अटैचमेंट हो, उससे हमारा अटैचमेंट हो उस परमात्मा से। हम संसार के लोगों से अटैचमेंट करना चाहते हैं, हम संसार के लोगों से, परिवार के लोगों से, कुटुंब के लोगों से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से, सबसे अटैचमेंट करना चाहते हैं। ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है, ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा कुटुंब है, ये मेरा कबीला है, हम इनसे अटैचमेंट रखना चाहते हैं, पर परमात्मा से हमारा अटैचमेंट नहीं रह पाता। 10 रुपए की घड़ी हाथ में पहने हो, अगर मान लो वो गिर गई कहीं घाट पर चलने में, 10 रुपए की घड़ी ढूंढने के लिए वापस घाट पर जाओगे क्या? अरे जम के तो बोलो जरा, अच्छे से बोलो जरा, जाओगे नहीं। 15 रुपए का बेल्ट कमर में पहने हो फट्टा, और वो 15 रुपए का बेल्ट मान लो तुम्हारा नहाने के समय पर कहीं गिर गया, या 15 रुपए का बेल्ट कहीं पर पड़ गया, बहुत दूर निकल गए, वो कौन सा चौराहा, दूसरी चौराहा तक निकल गए, और वहां से वापस घाट पर आओगे 15 रुपए का बेल्ट लेने के लिए? जम के बोला जरा। मान लो तुम्हारी हीरे की घड़ी या 20 तोले की सोने की चेन गिर गई, तो तुम झोसी चुराया तो जाने दो, लखनऊ से वापस आ जाओ, अरे मेरी चेन रह गई, अरे मेरा सामान रह गया, अरे मेरा सामान रह गया। बस परमात्मा के नाम को, भगवान की कथा को, शिव महापुराण को, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को इतना कीमत वाला बना लो कि अगर वो छूट जाए तो हृदय में बड़ा दुख हो कि मेरी शिव महापुराण की कथा प्रयाग में छूट गई, मेरे को सुनना था, मेरा राम नाम छूट गया, मुझे जपना था, मुझे कृष्ण नाम जपना था, मुझे हरि का नाम जपना था, और वो छूट गया। ये एक पत्र में लिख कर आया, यहाँ तो नहीं, पर जब हमने ग्रेटर नोएडा में कथा करी तो वहाँ एक पत्र में, एक दिल्ली के पत्र का एक बड़ा सुंदर लेख था। एक बिहार का रघुवीर नाम का लड़का, उसकी पत्नी, उसके बच्चों को लेकर वो दिल्ली काम के लिए चला। उसकी पत्नी शंकर की बड़ी भक्त, महाराज जी, ये इसी कलयुग की कथा है। ग्रेटर नोएडा में कथा हुई तब उनका पत्र था। सतयुग और द्वापर और त्रेता की हम बात नहीं कर रहे, इसी कलयुग की बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले और रघुवीर बिहार से अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर दिल्ली गया। चांदनी चौक के पास में थोड़ा आगे बढ़कर कोई
विवेक विहार कोई सोसाइटी होगी, कोई कॉलोनी होगी, वहाँ उसने उसके आसपास के क्षेत्र में उसने वहाँ पहुंचकर नौकरी देखी, घर देखा। पत्नी ने एक नियम बनाया था कि शिवजी के मंदिर जाना है, भगवान शंकर का भजन करना है, शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना है, शंकर के मंदिर में जाकर सेवा करना है, बुआरी। वो बिहार में भी करती थी, वहां भी करती थी। कथा को जुड़े हुए उसको कई साल हो गए थे और पति ने कहा अब अपने यहाँ पर काम नहीं है, चलो दिल्ली चलो। दिल्ली अब दिल्ली जाने के बाद में उन्होंने वहाँ पर कोई मकान मिल जाए किराए का मकान ढूंढ लिया, उसमें रहना चालू करा। पत्नी ने पति से कहा कि कोई काम ढूंढो, ऐसे तो भूखे मर जाएंगे, जाओ कोई काम ढूंढो। पत्नी अपने बच्चों को संभाल रही थी और पति रघुवीर काम ढूंढने के लिए चला। एक दिन काम नहीं मिला, 2 दिन निकल गया, तीसरा दिन कॉलोनी में घूमता, वो विवेक विहार के पास में गया और उसके पास में गया। इसे ढूंढते ढूंढते वो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर कोई कॉलोनी में गया। पूछा भैया कोई किसी के यहाँ कोई काम हो तो मैं करूँ। जरा ध्यान देना कथा पर, कोई के यहाँ अगर कोई काम होगा तो मिल जाएगा। कुछ लड़के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे, संडे का दिन था, रविवार का, फ्री थे और क्रिकेट खेलने में लगे हुए। ये बैठा था, इसके पास में गेंद गई तो इसने गेंद उठाकर उनको दी और उनसे कहा भैया मुझे कोई काम बता दो, मुझे काम करना है, कोई नौकरी वोकरी मिल जाए तो मेरे बच्चों का, मेरा परिवार का गुजारा हो जाए, किराए के मकान में रहता हूँ। लड़कों ने कहा कि ये गार्डन को साफ करना है, सामने मंदिर है शंकर का, उसकी पुताई करना है, रंगाई करना है, सफाई करना है। ठीक है, तुम जितनी मेहनत करोगे उसके हिसाब से तुम्हें तनख्वाह दे दी जाएगी। अब लड़कों ने तो हंसी उड़ाते हुए उसको काम पे लगा दिया। उसने गार्डन साफ करा, मंदिर साफ करने में टाइम लग गया, बहुत बड़ा मंदिर था शंकर जी का। करते 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 तुम्हें कहीं नहीं जाना है, बस यहीं सफाई करना और यहीं रहना है। 1 महीना पूरा की पूरा काम करते करते निकल गया। अब वो उन लड़कों को ढूंढ रहा जिन्होंने उसे काम पर लगाया था कि भैया मेरे बच्चे भूखे हैं, मकान का किराया देना है, बिजली का बिल जमा करना है और मेरे पास में पैसा नहीं। भैया मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे किराया जमा करना है, बिजली का बिल जमा करना है, बच्चों का पेट भरना है, खाने को अन्न नहीं। 1 महीना तो मैं अपने गाँव से जो लेकर आया था वो चला लिया, पर अब मेरे पास में पैसा नहीं। वो लड़के ना जाने कहाँ चले गए। रोज उनका इंतजार करता, काम करता, पुताई करता, रंगाई करता। क्यों? क्योंकि उन लड़कों से उनके घर की स्त्रियों ने कहा था ये मंदिर हमने बनवाया है, शिवरात्रि आ रही है, इसका सफाई पुताई के लिए कोई ढूंढो और उसे करा। लड़कों ने वही पैसा लेकर अपना एंजॉय कर लिया और काम पर इसको लगा दिया। अब वो पैसा इसको नहीं, ये कर रहा, ये अपना परिश्रम पूरा कर रहा है, ये अपना कर्म पूरा कर रहा है, अपनी मेहनत पूरी कर रहा है, अपना परिश्रम पूरा कर रहा, अपना कर्म पूरा कर, अपनी मेहनत पूरी कर। करते 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 4-5 दिन निकले और 3 निकलने के बाद फिर 4-5 दिन के बाद में पुनः फिर वापिस 4-5 दिन निकल कर 4-5 दिन निकलने के बाद में फिर वापिस पुनः एक लड़का उसको वो नजर आया। एक लड़का उन क्रिकेट खेलने वालों में से एक लड़का उसे नजर आया। एक लड़का उसने उसको हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, भैया वो तुम कह रहे थे कि सेठ जी तनख्वाह देंगे, सेठ जी खुद देंगे और इससे ये घर का गुजारा चलेगा।
सेठ जी तनख्वाह देंगे जिससे ये तुमको मिल जाएगा। अरे वो सेठ जी तो मुझे कहीं मिले नहीं। भैया मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे घर का किराया देना है, बिजली का बिल जमा। अब बताओ मैं, ये बिजली का बिल, ये घर का किराया, ये बच्चों का भोजन, ये कहाँ से क्या करूं? उस लड़के ने देखा कि अभी मंदिर में बहुत सारा काम रह गया है, शिवरात्रि आएगी, जो पैसा महिलाओं ने इकट्ठा कर दिया था वो तो हमने लगा दिया होटल में, एंजॉय में, खेलने में, खाने में, कूदने में। अब काम यही करेगा। उसने कहा सेठ जी आएंगे जब तुमको दे देंगे, तुम लगो काम करो। उस व्यक्ति ने फिर काम चालू, प्रेशर नहीं आ रहा, प्रेशर खोलो ना। उस व्यक्ति ने फिर काम चालू कर दिया और व्यक्ति ने जैसे काम चालू करा, काम करते 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 आखिरी समय ऐसा आ गया कि वो बच्चों के लिए घर में एक अन्न का दाना नहीं बचा। मकान मालिक आकर दरवाजा ठोकने लगा, चलो खाली करो, ना जाने कहां से आ जाते हो, आए थे दिल्ली में काम करने के लिए, चलो निकलो बाहर निकलो, चलो धक्का देने लगा मकान में। और रघुवीर आज फिर मंदिर में पुताई कर रहा है ऊपर, और पुताई करते करते वो रंग की जो बाल्टी थी, जो कलर की बाल्टी थी, वो कलर की बाल्टी ऊपर से नीचे की ओर गिरी और उस रंग की बाल्टी का थोड़ा सा कोई पीला रंग बाबा के शिवलिंग पर जाकर गिर गया। बाबा रो रहा है, टेंशन में है। घर गया, साथ में कुछ भी नहीं था। पत्नी ने आज बड़े खुशी से, प्रसन्न चित्त में अपने पति से बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशी, पत्नी ने बड़े प्रसन्न होकर, आवाज नहीं जा रही है उधर पीछे, पत्नी ने बड़े प्रसन्न चित्त में खुशी और बड़ी प्रसन्नता के साथ पत्नी ने अपने पति से कहा कि तुम्हारे सेठ जी बड़े अच्छे। पत्नी बड़ी प्रसन्न होकर बोली, तुम्हारे सेठ जी भी अच्छे हैं कि मैं क्या वर्णन करूं उनका। पति ने पूछा क्यों? पता पूछते 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 सेठ जी अपने किराए के मकान में आए, इतना सारा फोर व्हीलर गाड़ी में सामान भर कर लाए, आवाज लगाकर कहते हैं बहुरानी बच्चों को भेजो सामान उठवाओ, आटे की बोरी, चावल की बोरी, दाल की बोरी, सारा की सारी भाजी तरकारी सब इतनी क्वालिटी की लाए, सब देकर चले गए। मकान मालिक को 1 साल का किराया देकर चले गए, बिजली का बिल जमा कर चले गए और कह रहे थे वो रघुवीर को मत बोलना, उसको अपना काम करने दो। पति की आंख में जल भर गया, क्या मेरे सेठ जी इतने अच्छे हैं, पर आज तक मुझे मिले क्यों नहीं? वो सेठ जी मुझे मिले नहीं और घर पहुंच गए, वो मिलते नहीं और घर पहुंच गए। आज फिर मंदिर में सेवा कर रहा था, सेवा कर रहा था और मंदिर में सेवा करते करते उसके मन में वही 3-4 लड़के आए और उनसे कहा कि भैया सेठ जी, तो कहे तुम चिंता मत करो, सेठ जी तुम्हें तनख्वाह देंगे। लड़के बोले तनख्वाह तो उन्होंने दे दी और मेरे घर का गुजारा भी कर दिया, अब तो मुझे सेठ जी के चरण पकड़कर धन्यवाद देना है कि मेरे को 1 महीने की तनख्वाह देने वाले ने 1 साल की तनख्वाह कैसे दे दी, ये समझे। मुझे 1 महीने की तनख्वाह देने वाला 1 साल की तनख्वाह कैसे दे देते हैं, वो मुझे ये समझना है। क्रिकेट खेलने वाले लड़कों को आश्चर्य हुआ कि ना जाने कौन सा सेठ इसको मिल गया। बाद में मालूम पड़ा कि वो सेठ कोई दूसरा नहीं था, वो मेरा विश्वनाथ काशी में रहने वाला